ओम इंद्र सूक्त। ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 12 ये इंद्र सूक्त है। इंद्र क्या है, कैसा है, ये इसमें बताया गया है। इसमें ऋषग्रत समद देवता इंद्र छंद दृष्टु स्वर दैवत अनुदात है। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं और मंत्र के अंत में एक स्थाई आता है, सजना स इंद्रा, वही इंद्र लोगों। आज इसका पहला मंत्र हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इंद्र सूक्त ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 12 मंत्र 1। ओम यो जाता एव प्रथमो मनस्वान् देवः देवान् क्रतुना पर्यभूषत् यस्य सुष्मातिरोदसी अभिषेताम् नृम्णस्य महेना सजना स इंद्रः सजना स इंद्रः सजना स इंद्रः। मनस्वी प्रथम देव जिसने जना है, सुकर्मा सुभूषित किया देव गण को, वही यति बली है रुलाए डराए नरों के महत से, वही इंद्र लोगों, वही इंद्र लोगों, वही इंद्र लोगों। तो इस मंत्र में बता रहे हैं, ओम यो जाता एव प्रथमो मनस्वान, यो सर्वनाम है, यो का अर्थ जो, जाता अर्थात उत्पन्न हुआ या उत्पन्न किया। जन धातु का अर्थ उत्पन्न होना और उत्पन्न करना दोनों है, तो जाता का अर्थ उत्पन्न हुआ और उत्पन्न किया दोनों हो सकता। और इस प्रकार से इस एक पद के ये दो अर्थ करने से पूरे मंत्र का दो प्रकार से अर्थ हो जाएगा। एक तो शुद्धाध्यात्मिक अर्थ ईश्वर परक, और दूसरा लौकिक अर्थ आदिदैविक अर्थ कह सकते हैं। कह रहे यो अर्थात जो जाता उत्पन्न किया, ये वही प्रथमो प्रथम मनस्वान, एव अव्यय है कि प्रथमो प्रथम, ये प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में है, इसका महत्व होता है, हमें विचार करना चाहिए। यो भी प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में है, जो यही करने वाला है, कर्ता यही होगा। प्रथमो प्रथमा प्रथम पहले, ये भी कर्ता कारक में है, अर्थात ये यो जो कहा जा रहा है उस जो के लिए आया है, जो प्रथमो अर्थात प्रथम है। मनस्वान अर्थात मनस्वी है, मनहवान मनस्वान, जो मननशील है, विचार युक्त है, उसे मनस्वान कहा गया। जो जाता है ये वो प्रथमो मनस्वान, जो प्रथम मनस्वी है, ये वही जो प्रथम मनस्वी ही है। जाता उत्पन्न हुआ या उत्पन्न किया। जब इसका हम ईश्वर परक अर्थ करेंगे तो हम कहेंगे जो प्रथम ही मनस्वी को उत्पन्न करता है, जो भी मनस्वी हैं उनको परमेश्वर ही उत्पन्न करता है। एक संदेश ये भी ले लें कि वह इंद्र अर्थात परमेश्वर मनस्वियों को ही उत्पन्न करता है। वो अपनी ओर से ही प्रयास करता है कि हम सभी मनुष्यों को मनस्वी मननशील विचारवान के रूप में ही उत्पन्न करता है। हम भटक जाएं तो अलग बात। जाता उत्पन्न किया, उसने तो प्रथम मनस्वी ही उत्पन्न किया था, हमको मननशील विचारशील मनस्वान मनस्वी बनाकर ही उत्पन्न किया था।
देवः, ये भी एक वचन प्रथमा विभक्त कर्ता कारक है, तो ये भी उस युग के लिए ही आया जिसके लिए कहा गया प्रथम मनस्वान। जो प्रथम मनस्वी है तो समझे ईश्वर के लिए कह रहे हैं, या आधिदैविक अर्थ में समाज के मनस्वी विचारशील ऋषियों के लिए कह रहे हैं। तो कह रहे हैं जो जाते वो प्रथमो मनस्वान, जो प्रथम मनस्वी उत्पन्न हुआ था इस मानव संस्कृति में, जो पहला मनस्वी उत्पन्न हुआ, पहला ऋषि उत्पन्न हुआ, ये आधिदैविक अर्थ में आप कह सकते हैं। आध्यात्मिक अर्थ में कहेंगे जो प्रथम मनस्वी सबको उत्पन्न करने वाला है, ऐसा कह सकते हैं। जो जाता जिसने उत्पन्न किया है, प्रथमो मनस्वान, जो प्रथम मनस्वी उत्पन्न करता है। देवा वह देव है, जो देवा, जो देव प्रथम मनस्वी सबको उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? कह रहे हैं देवान, वो देवों को उत्पन्न करता है। देखिए कितना स्पष्ट कह रहे हैं, देवा देवान। देवा एक वचन कर्ता कारक प्रथम विभक्त, प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन है देवा। देव ये परमेश्वर के लिए आया है, क्योंकि परमेश्वर तो एकमात्र देव है। वह देवान अर्थात देवों को द्वितीय विभक्ति कर्म कारक बहुवचन में है। देवान अर्थात देवों को, देवा देवान, वह देव, वह प्रथम मनस्वी देव, देवान अर्थात देवों को जाता उत्पन्न करता है। स्पष्ट आ रहा है आध्यात्मिक अर्थ में ये देवा प्रथमो मनस्वान, उस ईश्वर के लिए, इंद्र के लिए ही कहा जा रहा है। ये इंद्र है कि जो प्रथम मनस्वी देव देवों को उत्पन्न करता है। क्रतुना, क्रतु द्वारा, कर्मशीलता द्वारा, पर्यभूषत, परिता सर्वता सब ओर से, अभूषत भूषित होता है, अलंकृत होता है, या भूषित अलंकृत करता है। जो देव, इंद्र सूक्त है इसलिए इंद्र मानेंगे ही यहाँ। इंद्र शब्द का अर्थ हम सब जानते हैं परमेश्वरवान या परमेश्वर। यदि इंद्र धातु का अर्थ परमेश्वर होना, तो वह इंद्र अर्थात परमेश्वर जो प्रथम मनस्वी देव है, वह कृतुना अर्थात कर्मशीलता से देवान अर्थात देवों को उत्पन्न करता है, और पर्यभूषत सब ओर से अलंकृत आभूषित करता है। वही सब देवगणों को उत्पन्न करता है और सब ओर से उन्हें अलंकृत आभूषित करता है। कहते हैं यस्य सुषमात्, यस्य जिसका सर्वनाम है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, यस्य जिसका, अब एक वचन में है, ईश्वर के लिए आ रहा है। सुषमात् अर्थात सूक्ष्म से, ये पंचमी विभक्ति में है सुषमात्, सूक्ष्म से। अब ये सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म का अर्थ बल किया गया। सूक्ष्म धातु का अर्थ सूखना सुखाना भी होता है। इसी से शब्द बनता है शुष्क और शोषण। ठीक, सूखना सुखाना, बल होना का भाव भी है। जो सुखाने की सामर्थ्य रखता है, जो सुखाने की सामर्थ्य है, उस बल की बात कर रहे हैं। सुषमात् अर्थात बल से, अर्थात सुखाने की सामर्थ्य से, ऐसा भी आप शाब्दिक अर्थ धातु के अनुसार कर सकते हैं। यस सुषमात् जिसके सुखाने से, जिसके सुखाने की शक्ति से, रोदसी अभ्यसेता, ये रोदसी रुदनशील, रुद धातु का अर्थ है रुदन करना, रोदसी रुदनशील, अभि असेताम, अभ्यसेताम संधि हो गई, अभि उपसर्ग है और असेताम क्रियापद है, दोनों की संधि होकर अभ्यसेताम हो गया। इसे हम अभि असेताम भी लिख सकते थे, पढ़ सकते थे। अभि असेताम, अभिता परिता सब ओर से, असेताम, असेताम में
इसमें भस धातु दी हुई है, भय होना, डरना, डराना। इसमें अभी उपसर्ग नहीं माना गया, आ उपसर्ग माना गया, आ क्रिया उपसर्ग। ये क्रियापद है, इसलिए आ इसमें क्रिया उपसर्ग हो सकता है। समानता भूतकाल में आता है, वेद में तो सभी कालों में एक समान होता है। आ भसेताम, भस धातु का अर्थ है भय होना, डरना, डराना। यस सुषमात, जिसके सुषम से, जिसके बल से, रोदसी आभ्यसेताम, ये रोदसी जो हैं, जो रुदनशील हैं, या कह लें जो रुलाने वाले हैं, रुदन करने वाले, रोने वाले, और रोदन रुलाना है, पठन पढ़ना, पाठन पढ़ाना, ये प्रेरणा तक क्रिया बनती है। तो रुद धातु का अर्थ है रोना, और रोदन रुलाना हो जाएगा, दूसरे को रुलाना। ठीक है, तो रोदसी का अर्थ हो जाएगा रुलाने वाले। आभ्यसेताम, इसके सूक्ष्म अर्थात बल से रुलाने वाले भयभीत होते हैं। जो दूसरों को रुलाते हैं वो उस परमेश्वर के भय से भयभीत होते हैं, जो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत लोगों को रुला सकते हैं, और सामान्य लोग उनका प्रतिकार नहीं कर पाते क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली हैं। प्रकार के शक्तियां हैं। शारीरिक बल ही पर्याप्त नहीं है, धन बल, जन बल, सत्ता का बल, संगठन है, बहुत प्रकार के बल हैं। तो जो बहुत बलशाली हैं और अपने बल के अभिमान में दूसरों को रुलाते रहते हैं, उनको परमेश्वर का बल रुलाता। ये मानकर चलें, यदि वो दूसरों को रुला रहे हैं और वे निर्बल है, प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं, फिर भरोसा दिया जाता है वह इंद्र, वह परमेश्वर है, उसका बल उनको भी रुलाता है। परमेश्वर से अधिक शक्तिशाली तो कोई हो नहीं सकता। कहते हैं निर्मणस्य महना, निर्मणस्य, निर्मण का, नर का, ले जाने वाले का, प्रेरक का कह सकते हैं, या निर्मणस्य नर का, सामान्य रूप से जो सामान्य नर है उनका ऐसा भी मान सकते हैं। निर्मणस्य महना, नर की महत्ता से, तो बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर का बल उनको रुलाता है, रुलाने वालों को डराता है। परमेश्वर का बल, इंद्र का बल रुलाने वालों को डराता है, ये बात तो कह दी गई। ठीक है, अब परमेश्वर तो निराकार है, सर्वव्यापक है, वो एक एक व्यक्ति के पीछे तो लगा नहीं रहता। किसी ने कहीं कोई जरा सा कोई छोटी सी भूल चूक की, अनुचित कार्य किया, किसी ने मुझे अपशब्द कहा, तो परमेश्वर आ जाएगा उसे कुछ करने के लिए? नहीं। परमेश्वर निराकार है, सर्वव्यापी है, आप कह सकते हैं वो निरपेक्ष भी। उसने एक व्यवस्था बना दी है, उस व्यवस्था के अनुसार कार्य होते रहते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए हम बहुधा कहते हैं कि उसकी व्यवस्था है, कोई अग्नि को छुएगा तो जलेगा। ऐसा नहीं किसी ने अग्नि को छुआ, परमेश्वर आकर के उसे जलने का दंड देगा। तो एक प्राकृतिक व्यवस्था बनी हुई है। ईश्वर ने जो ये प्राकृतिक नियम बना दिए हैं, इन्हीं को वेद में ऋत कहा जाता है, और उन प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन संभव नहीं है। जो भी उसका उल्लंघन करेगा तत्काल उसको उसका फल प्राप्त हो जाएगा, तत्काल फल प्राप्त हो जाएगा, उसमें विलंब नहीं है। तो परमेश्वर की ये व्यवस्था है, दूसरों को लाने वालों को डराता है। कैसे डराता है? ऐसा नहीं है किसी ने कोई अपराध किया तो परमेश्वर ने उसके लिए विशेष रूप से कुछ किया, उसने एक व्यवस्था बना दी, उसके अनुसार उसे वो फल मिलेगा। कैसे करता है? निर्मणस्य महना, जो नर हैं, पहले से जो सामान्य लोग हैं, या नर ले जाने वाला जो समाज के नायक हैं, जो समाज को आगे ले जाने वाले हैं, समाज के नायक हैं, उनकी महत्ता से, उनकी महानता से
वो उनको डराता है। दूसरों को रुलाने वालों को परमेश्वर डराता है, लेकिन नरों की महानता से डराता है। अर्थात वेद हमको एक दायित्व भी सौंपता है, जिन समाज में अपराधी पनप रहे हैं, दूसरों को उत्पीड़ित करने वाले पनप रहे हैं, तो ये परमेश्वर का संदेश है कि उनको नियंत्रित करने का दायित्व भी परमेश्वर ने हमको ही सौंपा है। आप इस भरोसे न बैठे रहें कि इंद्र आएगा और उन्हें मारेगा। नहीं, इंद्र नहीं आएगा। वो निराकार सर्वव्यापक है, उसने एक व्यवस्था बना दी है, हमको भी बुद्धि विवेक दिया है, शक्ति सामर्थ्य दिया है। हम सब भी अकेले नहीं तो मिलजुल कर नरमणस के भाव ले लीजिए कि जो समाज को नेतृत्व देने वाले हैं, समाज को उचित दिशा में ले जाने वाले हैं, उनके साथ हम लोग खड़े होंगे और जन की सामूहिक शक्ति से लोगों को रुलाने वाले उन आतताइयों को हम अवश्य डरा सकेंगे। ये उत्तम संदेश इस इंद्र सूक्त में हमको प्राप्त होता है। इंद्र वेद में परमेश्वर के प्रमुख नामों में एक है। परमेश्वर का सर्वप्रमुख नाम तो ओम है। प्रत्येक मंत्र के पूर्व में हम ओम बोलते ही हैं। इस ओम के पश्चात जो वेद में, वैदिक धर्म में माना जाता है, परमेश्वर के प्रमुख नाम अग्नि है, ब्रह्म है, इंद्र है। ये परमेश्वर के सर्वप्रमुख, अर्थात वेद में बहुलता से आए हैं। सर्वप्रमुख नाम का भाव यही समझें, प्रमुखता देने का, प्रमुख नाम होने का भाव यही है कि वेद के बहुत से मंत्रों में इनका प्रयोग। परमेश्वर के अनेक नाम वेद में आए हैं, लगभग अनंत नाम कह सकते हैं। सभी मंत्रों में कुछ अलग अलग नाम आपको उसके गुणवाची नाम मिल जाएंगे, परंतु इन नामों को प्रमुखता है का भाव है कि बहुत से मंत्रों में परमेश्वर को इन नामों से, इन गुणों से कहा गया है। अग्नि, इंद्र, ब्रह्म प्रमुखता से आए हैं। कह रहे हैं वो इंद्र परमेश्वर जो है वो नरों की महत्ता से, नरों को वो महानता प्रदान करता है और उन नरों की महानता से दूसरों को रुलाने वालों को डराता है। तो ये हमारा दायित्व, कर्तव्य बताया गया है। हमें भी जागरूक होना होगा। इस भरोसे न बैठें कि परमेश्वर आएगा, इंद्र आएगा और उनको डराएगा, दंडित करेगा। ये दायित्व हमारा है। हम अपना कर्तव्य निभाएं, मिलजुल कर जो भी समाज के अपराधी आदिताई हैं उनको उचित रूप में नियंत्रण करें। ऐसे भी नियंत्रण न करें कि हम स्वयं अपराधी हो जाएं, लोग हमको भी वैसा ही मानने लगेंगे, भाई ये भी तो दूसरों को इसी तरह डरा रहे हैं, हम तो उनको आतताई समझकर डरा रहे हैं, लेकिन इस तरह डरा रहे हैं कि लोगों को लगा अच्छा ये उनसे भी इतने शक्तिशाली हैं तो उनको भी डरा रहे हैं, ये भी समाज के लिए वैसे ही हिंसक और घातक हो गए। नहीं, हमारा तरीका ऐसा होना चाहिए कि हम ईश्वर की बनाई हुई रीति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम पूरी शालीनता के साथ वेद के अनुशासन में रह करके, जनशक्ति को संगठित करके, नरमणस महीना लोगों की महत्ता का उपयोग करके हम ऐसे आतताइयों को डराएं। डराने की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि हमको बोला किसी ने कोई भूल चूक की और चलो उसको मारते, भाई उसने तो ऐसा कर दिया, अपराध कर दिया। नहीं, उसको डराएं, समझाएं, बुझाएं, न माने तो थोड़ा डराएं भी। इस प्रकार से हम समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने में अपना योगदान अवश्य दें। इस प्रकार से इंद्र सूक्त के इस प्रथम मंत्र की व्याख्या यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार हो प्रस्तुत करें, प्रयास करें। चर्चा निरंतर चलती रहे, विराम न हो। बोलिए जिसको जो कुछ भी बोलना है।